देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सम मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलो परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आज का धर्म पवित्रता का धर्म है। अपने आप को पवित्र करना है। जिस प्रकार से कसाई को छोड़ते हुए क्षमा, मार्दव, आर्जव धर्म को धारण किया, आज उत्तम सोच धर्म है। कई जगह जिनवाणी में पहले सत्य धर्म, बाद में सोच धर्म है। इसमें से क्या सही है नहीं कह सकते। हो सकता है क्योंकि पहले लिखे जाते थे ताड़ पत्रों पर, कागज पर उनकी वाइडनिंग आदि नहीं होती थी, तो हो सकता है कि पेज ऊपर नीचे हो गया हो। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर लोभ है, और लोभी व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता, कि सत्य वही बोल सकता है जिसके अंदर लोभ नहीं होगा। क्योंकि दुकान पे क्या कर रहे हैं, अरे आप तो अपने हो, इसीलिए जो है ये आई इतने की है, मैं तो जो है आपसे कुछ कमाई नहीं रहा, मैं तो आपको दाम के दाम दे रहा हूं, रेट टू रेट दे रहा हूं। हाँ, वो मेरा मित्र था, उसने मुझे रेट टू रेट दिया। और वही जो है फिर दूसरी दुकान पे गया तो पता चला कि वो तो आधे रेट की थी। अपनों से बच के। तो लोभ जिसके अंदर है वह व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। और व्यक्ति के अंदर आज देखिए कि इतिहास को उठाकर देखिए कि हमारे इस देश पर जो है गुलामी, हम गुलाम बनकर क्यों रहे, इस लोभ के कारण। कि जब कोई दूसरा आया यहाँ पर तो उसने वो थैली दिखा दी और उसके लोभ के चक्कर में क्या किया, बता दिया, राज बता दिया, तुम्हें राज दे देंगे। उस लोभ के चक्कर में हमने अपना परिवार नष्ट करा दिया। तो इस देश पर औरों ने अधिकार, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति के अंदर 2 खूबियां हैं, ये चाहे उनके गुण मान लो, ले लेकर बैठे हैं। एक ईर्षा और दूसरा लोभ। हम अपने को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। यदि अपना व्यक्ति कोई बढ़ रहा है तो उसको हम देख नहीं सकते, ऐसी ईर्षा भाव है। और दूसरे को गिराने के लिए खुद को बिकना पड़े,
तो अपनी कीमत लगानी पड़े इज्जत की तो वो भी लगा देंगे, हैं? लेकिन क्या रहा, कौरव क्या थे? लोभी हैं? क्या मिला उन्हें? लोभी कौरव जूझ मरे रण में, हैं? रण में, और सारे के सारे क्या हो गए? मर गए। जो था वो भी गया लोभ के चक्कर में। इसीलिए लोभ पाप का बाप है? और हम जो है, और ध्यान रखना, लोभ करने के चक्कर में हम अच्छा नहीं करके आ सकते। तुम कहीं चले जाना, दुकानदार के यहाँ चले जाना, तुम्हें साड़ी दिखाएगा और तुम, उसने दिखाई 1000-2000 वाली, और तुम उसमें से पैसा कम आदि करने की तुमने की, फिर वो 300 वाली दिखाएगा, और 300 वाली के जो है वो 2000 बताएगा। अब करो तुम, कम कितने करोगे? हैं? कितने कम करोगे भाई? 1000 रुपये कम कर दोगे। अब 300 का माल तुम चलो आधे कर दो, हैं? चलो और कम कर दो, 1000 रुपये में तो तुम्हें लेके ही आनी पड़ेगी, और बोलो। और नहीं, आराम से इससे कहते कि हाँ भाई ऐसी साड़ी दिखा दो, और वो अपने आप। बेईमान किसने बताया? दुकानदार को हमने बेईमानी करनी सिखाई। नहीं तो वो इतने की चीज आई है, इतने में हमें बेचनी है, छुट्टी। हमने रेट कम करके जो है ना, और नुकसान हो गया अपना। किसमें? लोभ के चक्कर में। नहीं, वो और घटिया वाली कपड़े, घटिया कपड़ा दिखाएगा, वो करेगा। इसीलिए लोभ जो है, लोभ हमारे अंदर पवित्रता नहीं लाने देता। ऐसे व्यक्ति लोभी खाने बैठे हैं, कोई आ गया तो थाली से उठ गए, क्योंकि खाना खिलाना पड़ेगा, हैं? लेकिन किसके लिए जोड़ रहे हैं? यानी ना लोभ के चक्कर में ना तो खा सकता है और ना ही खिला सकता है। जोड़ जोड़ कर देखा है ना, तो कभी तुमने देखा हो या सुना हो कि वहां पे सोना गड़ा था और उस सोने पे सांप बनकर बैठा था। वो व्यक्ति, वही लोभी व्यक्ति जो है कि उसने खर्च नहीं किया, इकट्ठा करता रहा और मरने के बाद सरप बन के जो है उसी पे बैठा। बेटा आओ, कौन आ रहा है? ना बेटे को निकालने दे, ना किसी को निकालने दे, किसी को नहीं देने देता। कपड़े फटे पहन लेगा, लेकिन क्यों? जो क्या होता है, लोभी व्यक्ति होता है, और लोभी व्यक्ति क्या होता है? नकटा कहा जाता है। क्या? लोभ जो होता है वह क्रोध अंधा होता है। क्रोध में कुछ दिखाई नहीं देता। यदि जो है कहीं लड़ाई हो रही हो, तुम्हारे रिश्तेदार भी हो और तुम बीच में पहुंच गए, तो एक आध तुम में भी पड़ जाएगा। क्यों? क्रोध है, क्रोध में अंधा होता है, दिखता ही नहीं। फिर बाद में अरे आप हमारे जीजा जी बीच में आ गए, उनमें भी पड़ गया एक आध। इसीलिए बीच में जाओ करने मत हो, क्रोध में अंधा। और जो है मान में बहरा, किसी की नहीं सुनता, कुछ भी कहते रहो। मान कसाय में जैसे रावण ने किसी की नहीं सुनी, मानी था। और माया में गूंगा, बोलेगा ही नहीं।
और ऐसे मायाचारी करके चूना लगा के चला जाएगा। हैं? अरे वो मायाचारी करके सारा पैसा बैठ क्या ले गया। और लोभ में व्यक्ति नकटा होता है। अरे नाक कट जाएगी, अरे तो क्या हो गया, पर खर्चा नहीं करेगा। लेकिन सोच धर्म को, ये मेरी आत्मा को जो पवित्र करने वाला धर्म है, जो आत्मा को पवित्र कर दे, वही सोच धर्म है। पवित्रता ऐसे नहीं नहाने से ही पवित्रता होती है। नहाने से पवित्रता होती तो मुनिराज को कोई पवित्र नहीं मानता जो नहाते भी नहीं है। लेकिन उनकी पवित्रता ये सब छोड़ दिया और उन्होंने, तुम रतन ढूंढ रहे, रतन थैली मिल जाए, कुबेर साहब बटा वहां कर रहे हो, तुम ढूंढ रहे हो। अरे उन रत्नों को संभाल कर रखो जो रतन हमारे कभी खोए नहीं, कभी उन्हें कोई चुरा कर न ले जा सके। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जिसको तू अपना माने वो तो एक सपना है, तेरा ही बेटा हो, तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए ना। बेटा भी आग लगाना किसके लिए जोड़ रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे, बेईमानी अपन कर रहे हैं और बच्चे के लिए जोड़ के रख रहे हैं। और वो बच्चा क्या करेगा, उसको फुर्सत है क्या? बोलो, आज है फुर्सत किसी को? बाप को फुर्सत नहीं। बाप को फुर्सत है क्या? बाप को फुर्सत नहीं मरने की। बाप क्या कहता है, बेटा मेरे को फुर्सत नहीं है मरने तक की। तो बेटा कहता है कि पिताजी मरना मत, क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं है जलाने की। कमा रहे हैं, मंदिर क्यों कमा रहे हैं? कमा रहे हैं। खर्चा ये कर रही है सेठानी है, कितना तो पैसा लिपस्टिक में ही लगा दे, हैं? सारा पैसा लिपस्टिक में लग गया। तो कमाओ पर इतनी बेईमानी मत करो। आज लोभ के चक्कर में हर चीज में मिलावट कर दी गई है। अरे कोई वस्तु है, कमाना है, उसकी दाम बढ़ा लो, लेकिन उसके अंदर जहर मत मिलाओ। आज चाहे पानी पीना हो और चाहे दूध पीना हो, हर चीज में मिलावट आ गई। किसके कारण? इस लोभ के कारण। और वो पैसा किसके लिए? आज तुम्हारे पैसे को ध्यान रखो, जितना तुम पैसा बेईमानी आदि से कमाकर उसका हम क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमको देना पड़ रहा है। हम सरकार को देंगे, जितना कमाओगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा कर लोगे, एक आध कोठी बना ली तुमने, किराया आ जाएगा, है ना। मकान बना ली, एक मकान वहाँ है, एक सेक्टर में, एक वहाँ है, एक अपने अकेले एक में रह रहे, 3 फ्लैट चल रहे, उस पे काय पे किराए पे क्या आ रहा है? पैसा है बाहर 60,000 रुपये महीना आ रहे। अब 60,000 रुपये महीना आ रहे हैं और जो है एक साल में कितने आ गए? 20 लाख है, 7,20,000 एक साल में। अब जो है 10 साल में कितने हो गए? 72 लाख रुपए हो गए।
अब उससे 10 साल बाद करे कम खाली करो भाई मकान, वो कह रहा है कि भैया क्या नाम है जो है 1 करोड़ रुपए दो, खाली कर रहा हूं। बेटा जितने उसने पैसा दिया ब्याज सहित वो ले रहा है, लाओ 1 करोड़ रुपए दो तब खाली करूंगा। पता चला, ध्यान रखो, ये लोभ में अपना खुद गांठ का और चला गया, ब्याज पे पैसा दे दिया। एक था अभी का नाम है फरीदाबाद में, उसने 2% दिया सबको ब्याज और कुछ महीने दिया, सबका पैसा इकट्ठा कर लिया है। सबने लोग हाँ भाई पैसा आ जाएगा, ब्याज का पैसा, महिलाओं ने जाने कहाँ पैसा सब इकट्ठा करके दे दिया। बुड्ढों ने जॉब का पैसा पूरी जिंदगी भर कमाई की और जो पेंसिल मिली वो सारी जो है ना दे दी उसको। और एक दिन उसने ये हो गया लोग। आज भगवान इजी हैं और हम बिजी हैं। भगवान इजी है पर हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं। किसके लिए टाइम नहीं है? भगवान के लिए, अपने लिए टाइम नहीं है। क्या कमा रहे हैं? पैसा। अरे पूत कपूत कहाँ धन संचय और पूत सपूत कहाँ धन संचय। मैं तो कभी भी बच्चों के लिए कमा कर मत रखो, उनको जो है कमा कर मत दो, लेकिन उन्हें इस लायक बना दो कि सभा की पहली पद्धति में बैठने लायक हो जाए। वो अपने आप कमा लेंगे। और तुम कितना भी कमा के रखोगे, तुम उनके लिए बना के जाओगे ना, और जब तुम्हारा वो मकान बेचेंगे तब तुम्हें कैसे, मैंने मेहनत खड़े होके मकान बनवाया था और बच्चों ने 1 मिनट में बेच दिया, सुनते ही नहीं है? मैंने इतना मना किया, इतना समझाया, लेकिन एक भी बात बच्चों ने नहीं मानी। और यहाँ का जो है हमारा खानदानी मकान बेच के सेक्टर में चले गए हैं। और सेक्टर में भी गए, ना जमीन है ना छत हैं? बीच में लटके पड़े हैं। वो भी फ्लैट है, वहां सारा काम फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारा फिटिंग पहले ही कर दी गई है। अब तुम कुछ फिटिंग नहीं करा सकते, सारे काम कहाँ फिक्स है। पहले लोग लड़ते थे कि जमीन चाहिए, जमीन मेरी होना चाहिए। कोई छत नहीं लेता था पहले, छत के पीछे कभी लड़ाई नहीं हुई। 2 भाई थे, एक ही मां से जन्मे हुए 2 भाई, और जब बंटवारा हुआ, पिता अचानक चले गए, दोनों भाइयों की फैमिली हो गई, जमीन पड़ी हुई थी, बंटवारा हुआ, दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, केस कोर्ट में गया। आज तक ऐसा केस नहीं देखा होगा, ऐसा केस था। दोनों भाइयों का केस, बड़ा भाई कहता है कि जो ये जमीन का जो हिस्सा है एक छोटे भाई को दे दिया जाए और ये वाला हिस्सा मुझे दिया जाए। अब सोचो, एक हिस्सा बड़ा था और एक हिस्सा छोटा था। अब बताओ किसको कौन सा दिया जाए? हैं? बड़ा भाई को कौन सा चाहिए? बड़ा चाहिए, और छोटे भाई को छोटा है। लेकिन बड़ा भाई कहता है
छोटा हिस्सा मुझे चाहिए, जो बड़ा हिस्सा है वो छोटे भाई को दिया जाए। छोटा भाई कहता है कि नहीं, ये जो छोटा हिस्सा है ये मेरे हक में आना चाहिए और जो बड़ा हिस्सा है वो भाई के हिस्से में आना चाहिए, क्योंकि भाई ने पिता की माता की सेवा की है, इनके आज बच्चे आदि हैं, इसीलिए इनको बड़ा हिस्सा दिया जाना चाहिए, मैं छोटा हिस्सा चाहिए। और बड़ा भाई नहीं, कि आज छोटा भाई को जरूरत है, आगे इसकी फैमिली होगी, इसीलिए बड़ा हिस्सा छोटे भाई को देना चाहिए। और आज जैसे कौरव मेरा सो मेरा और तेरा सो मेरा, वो काम है। कई मिलते आते हैं कि महाराज घर से निकला, एक सुई की नोक भी लेकर नहीं आया। मैंने कही सुई की नोक की क्या करते, किसी को चुबानी थी क्या? हैं? लेके आते तो हीरा पन्ना लेके आते, बोले बड़े भाई ने जो है सब ले लिया। अच्छा है तुम्हारा परिग्रह कम कर दिया, अब क्या बात है? बस महाराज आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ है, तो बस पुराना इतिहास मत याद करो कि ये वो लोग करते हैं जो भाइयों को अलग करते हैं, वो भाई नहीं हो सकते, वो दुश्मन है। भाई तो वो होता है जो दुख दर्द में एक साथ खड़ा होता है, कि जो तेरा सो तेरा और मेरा सो तेरा। कौन थे ऐसे भाई? हैं? राम ने क्या कहा कि जो भरत तेरा, जो तुम्हारा सो तुम्हारा और मेरा वो भी तुम्हारा है। और भाई वो भाई थे कौन? राम और लक्ष्मण, जो दुख में एक साथ थे। बनो तो ऐसे बनो कि जिस माँ से एक साथ जन्म, बचपन में बैठ के एक साथ रोटी खाई, आज ऐसे हो गए कि हम देश से एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते हैं। अरे ये भाई मिला है, ये अपना सौभाग्य है। छोटा भाई ये अनुज। और ध्यान रखना, भैया कितना दुश्मन हो, राज छुपाना आना चाहिए। काम आएगा तो भाई काम आ सकता है, इसीलिए जो है, और पत्नी कितनी प्यारी हो, राज बचान बताना नहीं तो क्या आएगी? पता कह रही क्या? जी लोभी व्यक्ति जो है ना, हर जगह बचाता है, वो करता, पता चलता खुशी फंस जाता है। एक महिला थी, लाइट ऐसी डाल लेती थी, बिल नहीं भरती थी, इनकम टैक्स भरती नहीं थी, वो नहीं थी, और जो है महिलाओं के पेट में बात रहती नहीं। मिल गई दो बहनें, दो जीजी मिल गई औरतें, बोली अरे जीजी जो है कि मेरे पति जो है टैक्स वैक्स भरते ही नहीं है, किसी से कहियो मत। अब जब तुम्हें नहीं पची तो वो उसको बचेगी। उसने जाके अपने पति से कह दी कि वो जो है हमारी सहेली, उसका पति इतना बड़ा व्यापार, उसने ऐसी बिल्डिंग बना ली, वो बना ली, वो बना लिया, और उसको टैक्स तो भरता ही नहीं है। और उसका पति इनकम टैक्स ऑफिसर था। अगले ही दिन जाके कर दिया दावा, बचा लो, हैं? चला गया जो भी है। इसीलिए जो है, चलो ये तो बात। अब आपको देखो यहाँ बताएं क्या, पूजा करते हैं, सामग्री लाते हैं, हैं? इतने लोभी
मंदिर के चावल दे दो, हैं? जैसे बढ़िया बढ़िया द्रव्याद सुध मद गंब यथान रूपम भावार्ध सुध मदि कामद गंतु काम। यदि द्रव्य शुद्ध है, बढ़िया से बढ़िया जो हम खाते हैं ऐसे बढ़िया वाले चावल होना चाहिए, मंदिर के चावल नहीं। खाएंगे मामरा बादाम और चढ़ाएंगे कड़वी बादाम। ये लो बादाम भर दो गोदाम, है? कल वो कामनी जी आई थी कि क्या नाम जो है, एक मुट्ठी चावल चढ़ा के बंगला चाहिए। अरे यहाँ चढ़ाओ बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। आप मांगो तो क्या नहीं मिल सकता, भगवान के दर्शन करने से सब कुछ मिल जाता है। सामग्री बढ़िया से बढ़िया उत्कृष्ट होना चाहिए, बढ़िया जो है बर्तन होना चाहिए, चांदी के सोने के। ये स्टील के जो लोहा लंगड़ा में पूजा कर रहे हैं, डब्बों में कर रहे हैं, ढक्कनों में कर रहे हैं, कोई ढक्कन ले लेके पूजा कर रहा है। बताओ जैनियों की है? ढक्कन खोले वो ढक्कनों में डब्बा ढक्कन में चढ़ा रहे ओम रीम स्वाहा, है? अरे जैन कुल में जन्म हुआ है। अरे जैन कुल में जन्म लेने का ही मतलब है कि सुख संपदा हमारे पास है, और जैसा तुम भगवान के सामने द्रव्य लेकर जाओगे वैसा ही मिलेगा। यदि तुम्हारी द्रव्य यदि अच्छी नहीं है, द्रव्य में हीनता है, उसके विचारों में भी हीनता है, कुछ नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। आप पढ़िए शास्त्रों को, क्या भर भर के थालियां चढ़ाते थे, हम क्या चढ़ाएं? उस माली के लिए चढ़ा रहे हैं। हम किसके लिए चढ़ा रहे हैं? हम माली के लिए चढ़ा रहे हैं, अपने लिए नहीं चढ़ा रहे कि माली को इसको मिल जाएगा, माली को इतने का बिच जाएगा। हमें क्या करना, चाहे वो खाए फेंके करे, अपना काम नहीं है। हमारा सिर्फ काम है चढ़ाने का, और बढ़िया से बढ़िया सामग्री, उत्कृष्ट सामग्री होना चाहिए कि कभी भी सामग्री जो है खराब नहीं। आप नहीं है सामग्री आपके पास जो है बहुत, एक बादाम चढ़ा देना, लेकिन हो बढ़िया वाला ही। चावल नई कटोरी भर के चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ, एक मुट्ठी चढ़ाना, पर होना चाहिए सामग्री उत्कृष्ट होना चाहिए, जो देख के ही मन प्रसन्न हो जाए। पहले देखते थे, बचपन में मैंने देखा, और ये चतुर्दशी पे तो सामग्री आती थी, उसमें बच्चे थे छोटे, तो उसमें से कमल घट्टे, छुआरे, किशमिश, चिरौंजी, ये सब चीजें मिलके आती थी। अब लगती नहीं कि सामग्री है ये देखिए, इसीलिए पहले आप देखिए, आप पुराने लोगों को देखिए, उनके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा यदि कोई धन था तो उनके पास संतोष धन था, संतोष रहता था, जीवन उनका सुख में शांति में थे। आज तुम्हारे पास कागज के पैसे कितने भी हो गए हैं, लेकिन सुख शांति जीवन में चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर लिया है, शास्त्रों के अनुसार जो लिखा हुआ वो सब बदल दिया है। इसीलिए जैन नहीं बचे, क्या हो गए? बेचैन हो गए। अब रात को ना तो नींद आती है, ना सुबह टाइम से आंख खुलती है, रात को सोने के लिए दवा खानी पड़ती है। लेकिन जो जैन होता है वह चैन से सोता है, और जो चैन नहीं है वही बेचैन है। तो जो जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आदि रहती है। इसीलिए बंधुओं, बढ़िया से बढ़िया, कोई कमी है क्या है? अंडालों में, पंडालों में, उनमें, इनमें खर्च कर दोगे हैं? खाने में, यदि तुम्हारे खाने में है आज उनने ये रसगुल्ला नहीं बनवाए, वो नहीं बनवाए, तो सामग्री भी तो बढ़िया चढ़ाओ।
अरे आपको जो है वैसे फूल नहीं चढ़ाने तो चांदी के फूल चढ़ाओ, सोने के चढ़ाओ, कौन मना कर रहा है? बढ़िया चांदी के बादाम है, चांदी के नारियल बनाओ, कोई कमी है क्या? निवेद्य बनाओ चांदी की, आए आनंद आए। चावल चांदी के, हाँ प्लास्टिक के चावल है। अब कह रहे चावल जो है ना टूट गए, तो चांदी के चढ़ टूटेंगे ही नहीं। हाँ क्यों? लेकिन टूटे नहीं चढ़ा सकते हैं। नैवेद्य जो है तोड़ के नहीं, टुकड़े टुकड़े नहीं करके चढ़ा सकते। चांदी की बनाओ, टूटेगी नहीं। लेकिन सामग्री उत्कृष्ट होना चाहिए, और जितनी हम बढ़िया से बढ़िया सामग्री चढ़ाएंगे उतनी हमारे जीवन में सुख शांति रहेगी। कभी भी लोभ नहीं करना, मंदिर आदि सामग्री में दान, कभी कर्जा लेकर दान नहीं करना। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपये है तो 1 रुपये दान देना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कभी भी चौके में जो है क्या, चौके में भी जो कुछ लोग जो है ना बनाएंगे, घी बचा उसको अगले दिन के लिए कर देंगे। एक दिन यूज कर लिया फिर वो अगले दिन नहीं आएगा। बनाई क्या, बर्फी बनाई बड़े महाराज के लिए, आ गए छोटे महाराज, उठा के रख दी, अगले दिन काम आएगी। ये सब जो है, ये जरा जरा से लोभ आदि जो है क्या होते हैं, ये हमारे पाप के बंद करा देते हैं। कभी भी चाहे बड़े महाराज छोटे महाराज कोई भी आए, हमारे लिए तो मुनिराज है जी, जिन मुद्रा है, ये बड़े छोटे संघ की व्यवस्था है, आपके लिए व्यवस्था नहीं है। कभी भेदभाव नहीं करना, कभी कोई चीज़ लोभे आप बहुत नहीं। कभी साधु के घर में ये मत देखना कि उसने चौका लगाया तो उनके यहाँ चौका लगाता, उनने 5000 रुपये खर्च किए तो हमें उतना करना नहीं। आपके पास जितना है दाल रोटी बनाकर जो है भक्ति भाव से, कभी दूसरे नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना, ना सामर्थ्य से कम करना और ना सामर्थ्य से अधिक करना। क्योंकि लोभी व्यक्ति होता है, एक होता है कंजूस, एक जो है मक्खी चूस, और एक जो होता है महाकंजूस। कंजूस व्यक्ति जो है क्या करता है, वह खुद नहीं चढ़ाता। कंजूस व्यक्ति जो है खुद नहीं चढ़ाता, और मक्खी चूस जो है क्या न खुद चढ़ाता है न दूसरे को चढ़ाने देता है? और जो है महाकंजूस व्यक्ति जो है वो मंदिर का भी ले जाए, न खुद चढ़ाता है और न चढ़ाने देता है, और कोई चढ़ाता है तो देख देख के जलता है, देख देख के जलता है। ऐसे एक बार क्या हुआ, अकबर के उसमें बीरबल था, तो बोले कि पूरे शरीर पर बाल है पर हथेली पे बाल क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि हजूर कि आपकी हथेली पे इसीलिए बाल नहीं कि आप देते हो, तो आप देते देते आपके हाथ के बाल झड़ गए। बोले कि आपकी क्यों नहीं? बोले हमारे लेते लेते झड़ गए। तो बोले कि फिर ये सभा में इतने लोग बैठे, इनके भी तो हथेली पे बाल नहीं है कि आप देते हो, मैं लेता हूँ, और जो है ये सारे देख देख कर जलते कि सारा उसको ही दे रहा है, मुझे तो कुछ देते ही नहीं, तो इनके बाल जल गए। तो अच्छे काम जो है कंजूस, महाकंजूस व्यक्ति दूसरे को देख भी नहीं सकता है। तो अपन न कंजूस है, न मकंजूस है, न मक्खी चूस है, अपन तो जिनेंद्र भगवान के ऐसे भक्त हैं, और जो अपने पास है सब समर्पित है, और जो करता है उसका ही आगे आगे बढ़ता है। ओम नमः शिवाय।